11 गुठली लाऊं तो एक दशहरी आम फ्री मिली। आप घर से 11 गुठली ले आपको आम मिलेगा। थोड़ा तो शौक है कि इसके साइज़ को लेके, और ये नया है लोगों के लिए जनरली क्योंकि आम का साइज़ छोटा रहता है। ये साइज़ में भी बहुत बड़ा है, वेट में भी बहुत बड़ा है। बहुत प्रकार के आम दिखे न मन, बहुत सारा जो है नाम वो हमने सुने नहीं है, देखे भी नहीं है। अल्ट्रा एडिशन जो आता है तो जिस हिस्से में जहाँ पे उसका हिस्सा पड़ता है वहाँ पे उसका टेस्ट जो होता है चेंज होते रहते हैं। लाइक बहुत वैरायटी के आम थे। आप देखिए छोटे छोटे बटन टाइप के आम से लेके पपीते टाइप के आम थे। गर्मी के सीजन में अगर सबसे ज़्यादा कोकरो जिक्र होते तब वो है आम, जिन हरे फल मन के राजा। और यही राजा के दरबार लगे हैं रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। जी हाँ, अभी लगे हैं राष्ट्रीय आम महोत्सव। तो चलो जानते हैं यहाँ कौन कौन से प्रकार के आम आए हैं और लोगन मन यहाँ आके का महसूस करते, का उनके का एक्सपीरियंस है। चलो के जो छत्तीसगढ़ के बस्तर के आम है जिन है यहाँ लोगन मतलब बहुत पसंद आवत है। एमा कि ये मेरा आप मन देख सकते हो कि ये मेरा विदेशी आम मन के किस्म लोग रखे जिमा। तो कैसे लगी थी यहाँ के यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आमों से मिलना हुआ। अभी इस मौसम में आमों को देखकर बहुत खुश लगता है। लाइक बहुत वैरायटी के आम थे। आप देखिए छोटे छोटे बटन टाइप के आम से लेके पपीते टाइप के आम थे। आम बहुत अच्छे थे। और इवन जब हम उनसे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करें तो उन्होंने बताया कि जैसे मीठे आम हैं, खट्टे आम हैं, और उन्हें जो फर्स्ट सेकंड जो प्राइसेस मिले वो भी, और बहुत अच्छा लगा यहाँ। लाइक आम देख के खुश हुई मैं। लाइक आम बहुत मीठा होता है, खट्टा होता है, अलग अलग वैरायटी का होता है। और आई गेस 2500 से ज़्यादा वैरायटी के आम है इधर। तो यहाँ अपन आए हो तो कोई ऐसे नाम सुने हो जिला आज तक अपन कभी सुने नहीं रहे हो? यहाँ बस मिट्ठू आम करके एक आम था जिससे मैंने देखा, जो पूरा ब्राइट येलो था, बहुत कलरफुल था, गोल्डनिश कलर का, जो बहुत प्यारा लगा देखने से। ऐसा लगा कि उसे ले ले, बट यहाँ परचेज नहीं कर पा रहे अभी हम। यानी यहाँ बजट के हिसाब से नहीं है कि आम मिलत नहीं है। लाइक यहाँ पर आम अभी यहाँ पर सेल नहीं हो रहा है, बाहर सेल हो रहा है। बट जो यहाँ सब वैरायटी के आम तो बाहर सेल नहीं हो रहे हैं, बट यहाँ पर जो नए वैरायटी के आम है, जैसे पूछे गए तो बस्तर से एक आम आया है जो बहुत बड़ा है, दिसपुर से आया है, बिहार से आया है, इवन एक्सपोर्ट हुए हैं फॉरेन से। तो वो जान के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये रही से लड़का के एक्सपीरियंस और एला यहाँ बहुत सारा आम के बारे में जाने बर मिली से, जिला कभी सुने भी नहीं, वो बारे में जाने बर मिली से। तो चला हमन आन कर जानता कि वो मतलब यहाँ के कैसे लगी से। आप मन यहाँ कब से आता हो? हम लोग हर साल ये आम महोत्सव देखने आते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा आयोजन है। और इसमें इतनी वैरायटी हमको देखने को मिलती है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ आके आप मतलब कैसे लगी से? बहुत अच्छा लगी से। यहाँ ऐसे हुई से कि जिन नाम ला आप मन अभी तक सुने नहीं रहे वो नाम के आम भी आप मतलब देखे बर मिली से? बहुत जो है नाम वो हमने सुने नहीं है, देखे भी नहीं है। और कई तो इतने बड़े साइज़ के आम है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े साइज़ का आम होगा। तो ये सब जान के आप मतलब कैसे लगी से? बहुत अच्छा लगी से। आप मन हाँ अपन घर वाले मतलब यहाँ लाना चाहो? बिल्कुल लाना चाहूँ। हमन हर साल आते हो और सबो मन ला लेके आहूँ। तो ये रही से दादी अम्मा के एक्सपीरियंस यहाँ कैसे लगी सु मल्ला। तो चला आओ लोगन में से जानता कि वो मल्ला यहाँ कैसे लगी से। तो चला अब आप मतलब दिखाता है 2.5 लाख रुपया के आम। ये नहीं ओती चला ओती दिखाता है। अब दिखाता है 2.5 लाख के आम। ये हरे 2.5 लाख के आम। तो चला अब ए भैया से जानता है कि ये 2.5 लाख के आम के का खासियत है। क्या खासियत भैया 2.5 लाख के आम? ये इसका नाम जो है मियाजाकी है, जो कि जापान में इसका उत्पत्ति हुआ है, लेकिन अभी इंडियन में भी उगाया जा रहा है। इसकी कीमत जो है इंटरनेशनल प्राइस में 2.5 से 3 लाख रुपए पर केजी है। और इसके खासियत के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो इसका खासियत इसलिए है क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रा रेडिएशन जो आता है तो जिस हिस्से में जहाँ पे उसका हिस्सा पड़ता है वहाँ पे उसका टेस्ट जो होता है चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे पड़ा तो यहाँ का टेस्ट अलग रहेगा, और अगर इसके नीचे पड़ा तो उसका टेस्ट। तो इस हिसाब से ना जहाँ उसका रेडिएशन रहता है वहाँ पे उसका टेस्ट चेंज होते जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो रेसे जो होते हैं उसकी मात्रा कम होके पल्प की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। इस वजह से खास बनाता है इस वजह। और ये कहाँ से आता है? मैम ये जापान की उत्पत्ति है। अभी तो इंडियन में भी उगाया जा रहा है, लेकिन उतना काफ़ी सक्सेस नहीं है ये। और इंडियन करेंसी में एक हर कितना कीमत हुई? इंडियन करेंसी में मे बी 8 से 10 हज़ार होना चाहिए। बाकी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है इसका कितना है।
तो ये रही संगवारी हो 2.5 लाख के आम यहाँ नहीं इंटरनेशनल लेवल मतलब देश विदेश लेवल में यहाँ 2.5 लाख के बिकते। तो चलो आओ यहाँ विदेशी आम है छत्तीसगढ़ के और प्रसिद्ध आम है ओखा मन के बारे में जानता है। चलो तो संगवारी हो जैसे कि आप मन देख सकते हो यहाँ 250 प्रकार के आम लगे हैं आम सजे हैं जेमा छोटे से लेकर बाटी बरोबर से लेकर पूरा बड़े एकदम पपीता कलिंदर का आम मन घलोक लगे हैं जेका नाम मैं पहली बार सुना था यहाँ आके। तब इसने यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि देश विदेश के आम मन घलोक सजे है। लेकिन एमा सबसे ज़्यादा आकर्षण वाला आम जो है वो है बस्तर के जो छत्तीसगढ़ के बस्तर के आम है जेन है यहाँ लोगन मतलब बहुत पसंद आवत है। एमा हमन देखा था कि बहुत बड़े बड़े आम है अतका बड़े बड़े आम तो मैं हाँ पपीता कस देखा था दादरे बड़े बड़े एमा पीला हरा कई ठन आम ऐसा है जिन हाँ पाक तो गए है लेकिन ऊपर से हरा है और अंदर से देखबे तो एकदम मस्त पाक गए इन खाए में इतना मीठा है कहा रही से लोगन मन से बात करें तो ये सब पता चली समझला। और कई ठन आम मन तो अतका खट्टा है कि पूछ मत खा ही नहीं सकन वाला टाइप के। एमा कई ठन आम ऐसा है कि सिर्फ ओकर मूड़ी लाल है तो कई ठन मन तो पूरा लाले छे कई ठन नाम मन तो कोनो जगह के नाम ऊपर पड़े है ऐसे हमन ला पता चली से लोगन मन से जाने हैं हमन हाँ। तो चला संगवारी अब हम जानथन ये महोत्सव के सबसे बड़े आम हाथी झोल के बारे में। चलो तो ये हाथी झोल जो आम है ओकर बारे में कुछ बताओ ना। मैम ये बीजापुर का वैरायटी है हाथी जो वाइल्ड मैंगो का वैरायटी है ये। और ये खाने में कैसा लगता है? खट्टा नॉर्मल मैंगो जैसा ही टेस्ट है। अब एक कुछ खास बात जो हुई इसका साइज़ बहुत बड़ा है पहली बात तो और सेकंड ये लेट वैरायटी है तो सितंबर अक्टूबर के टाइम पे ये पकता है। यानी अब यहाँ कहाँ पाए जाते ज़्यादातर? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में ही वहाँ का लोग। अब लोगन मन ये आम ला देख के ओखा मन के का रिएक्शन है कैसे लगा तुम्हारा? थोड़ा तो शौक है कि इसका साइज़ को लेके और ये नया है लोगों के लिए जनरली क्योंकि आम का साइज़ छोटा रहता है ये साइज़ में भी बहुत बड़ा है वेट में भी बहुत बड़ा है। और एक हाथी झोल नाम कैसे पड़ी से? लोकली वहाँ के लोग मे बी बिकॉज ऑफ द साइज़ ऐसा बोलते हैं। तो जैसे कि दे हमन हाँ एक हमन से बात करें ना जाने हन कि हाथी झोल जो आम है वो यहाँ के सबसे आकर्षण आम मन में एक है। तो चलो और लोग मन से जानबो कि उ मन ला यहाँ के कैसे लगी से यहाँ के आम मन के वैरायटी के बारे में जान के मतलब कैसे लगी से। चलो तो ये महोत्सव में एक ठन और आकर्षण के चीज़ है जेमा है कि आप मन अगर 11 गुठ लाहू तो एक ठन आम अपन फ्री पा सकते। चलो एक बारे में जानथन कि ये का रहा है। चलो का मेरे का हुआ भैया? ये हम लोग गुठलियाँ कलेक्ट कर रहे हैं मैम जी। तो ये गुठलियाँ क्यों और इसके बदले में क्या दे रहे हैं? प्रति व्यक्ति 11 गुठलियाँ लाने पर हम लोग 1 दशहरी आम दे रहे हैं। और ये किस लिए कर रहे हैं आप लोग? ये गुठलियों का हम प्लांटेशन करेंगे पौधे उगाएंगे इनका। यानी जो लोगन मन आई मन अपन अपन घर ले अलग अलग प्रकार के आम लाई तो कर और किस लोग आ सकता है एक बार कर सकता। हाँ हाँ जी। आप मन कुछ जनरली आप देखेंगे कि हम घर पे आम खाते हैं गुठलियों को हम फेंक देते हैं पौधा लगाने के लिए कोई ध्यान नहीं देता। उस पर्पज़ पे हम ये किए हैं कि आप घर से 11 गुठली लाइए आपको आम मिलेगा। आप देख पाएंगे कि हम 3 बोरा जो है गुठलियाँ कलेक्ट कर चुके हैं 3 दिन पे जी। यानी यहाँ ये महोत्सव के सबसे आकर्षण के केंद्र में एक आते की। हाँ जी एक तो पहला आप देखेंगे होंगे हाथी झूल करके जो बड़ा आम आया है उसको आदमी देख रहे हैं दूसरा यहाँ पर आके इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। बहुत सारे हमको अच्छा रिस्पांस मिला यहाँ पर जी। तो ये हरे एक ठन महोत्सव के और आकर्षण के केंद्र जेमा आप मन अगर 11 गुठली लाओ तो 1 दशहरी आम फ्री मिली। तो जल्दी जल्दी आवा 11 गुठली लावा 1 आम फ्री पावा। तो चला उन लोगन में जानबो कि ए महोत्सव में आम के बारे में और का जानकारी मिला तुम्हारा और का एक्सपीरियंस है। चलो आम के पास में आना पड़ा है ये बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ। अनादिकाल से यूट्यूब में आता है किसमें डालते सब में ये यूट्यूब इंस्टा फेसबुक सब में होगा उसका। हाँ ये वाला और ऐसे फल को इसकी आईडी में इसी समय पर तो हमारे देश का इस पे डालेंगे ना। फलों के झाड़ लगाना बंद कर दिए। तो जैसे कि ये मेरा आप मन देख सकते हो कि ये मेरा
विदेशी आम मन के किस्म घलोक रखे जेमा छोटे मन घलोक है यहाँ नान नान एकदम और बड़े बड़े घलोक है आई मन यहाँ आई मन दूसर देश ले आए वाला आम है जेखा मन के सबके अलग अलग स्वाद है अलग अलग जो एक भाग में आप फल लगाइए उसके एक भाग में मन के अलग अलग स्वाद है अलग अलग दिखे तरीका है कई ठन मन एकदम पक से पीला दिखत है कई ठन मन एकदम हरा कई ठन मन के पूरी है लाल है कई ठन मन तो एकदम मतलब छत्तीसगढ़िया आम का दिखत लेकिन छत्तीसगढ़ के नहीं विदेश के आम हरे जैसे कि आप मन देखे हो कि अंदर में आम ला सजाए गए है लेकिन एती आम सजे के साथ साथ एती बेचात घलो के और ओखर से बने कुछ चीज़ मन घलोक बेचाते तो चलो जानथन कि में का चीज़ बनते और कैसे कैसे मतलब ओला लोग मन खरीदत है कि नहीं मतलब पसंद आते है कि नहीं चलो जानथन 80 रुपये किलो और ये लंगड़ा है 80 रुपये केजी और पेटी भी रखा है। तो भैया कैसे लगी सी यहाँ के बहुत अच्छा लगी सर। कौन कौन से प्रकार के आप मन आम देखे हो यहाँ बहुत सारा प्रकार के देखे हूँ अब का नाम बताऊँ मोला खुदे याद नहीं है इतना देखते रहे। हाँ जैसे कि आप मन देखे झोला में धरे हो तो कहाँ आम खरीदे आप मतलब का पसंद आ गए आम्रपाली लगी से थोड़ा ठीक लगी से। हाँ एकदम अच्छा नहीं लगी ठीक बस लगी नहीं बढ़िया है मीठा है अच्छा है। हाँ तो अकेला हो कि फैमिली के साथ फैमिली के साथ में आए हैं। हाँ 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 और यहाँ कितना मजा इस यहाँ आके बहुत अच्छा लगी से यहाँ आके पहली बार आए हूँ इतना यानी कि रायपुर में तो रहे तो बहुत साल हो गए लेकिन पहली बार आए हूँ तो बहुत अच्छा लगी मोला और मोर खुद है कि यानी कि 5-6 एकड़ में बगीचा भी है तो मोला यानी कुछ जानकारी भी मिली से कि और आगे आओ अच्छा से कुछ आओ किस्म के पेड़ लगाए के। हाँ तो जैसे भैया मन घलोक खेती करते तो यहाँ को मतलब सीखे बर तो मिली से और वही सीख के संग में मतलब एक आम घलोक पसंद ऐसे जले मन 4-5 किलो ले तैसे लगते तेरी भैया के गोट आप जानबो और कान मन का कि उमन यहाँ आके कितना अच्छा लगी से उमन का आम ला खरीदी से चलो। तो जैसे कि अभी हमन ला लइका मन दिखते तो चलो जानथन उमन ला कि उमन यहाँ कहाँ सा है और उमन ला यहाँ आके कितना मजा से कहाँ सा हो जी आप मन पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से हैं। यहाँ आके कैसे लगी तापमान बहुत अच्छा लगी समल्ला का नवा सीखेल मिली से यहाँ मतलब यहाँ के बहुत अच्छा लगी से यहाँ आके हमल्ला यहाँ सब चीज़ के सुविधा है यहाँ मल्ला डांस करे में प्रोग्राम करे में सब चीज़ में अच्छा लगी। और यहाँ कितना प्रकार के आप मन आम देखे हो बहुत प्रकार के आम दिखे न मन बहुत सारा एक उठन ऐसे वैसे जला अपन सुने भी नहीं रहे वो नाम क्या आम देखे आप मन हाँ हाँ देखे हैं आप अलग अलग प्रकार के आम हैं यहाँ आप मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा आम अच्छा लगी से वैसे तो अभी नाम नहीं देखे हैं उधर जाके। हाँ यानी अभी घूमे नहीं यानी कि सिर्फ कार्यक्रम कर रहे हैं ना अब जाबो घूमबो की हाँ बस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे। हाँ पहली मन अपन कार्यक्रम ला देखबो ओखर बाद फिर आम ला देखबो करके अभी गे नहीं है ओखर बाद फिर आम ला देखबो। आप मन काकर साथ आया होता अभी हम अपन डायरेक्टर मैम के साथ आए हैं। हाँ चलो ओखर मन से गोठिया था मैम यहाँ आप मन अपन लड़का मतलब कैसे लाए हो नमस्कार मैं डॉक्टर कविता कुंभज हम पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से आए हैं। पारस ग्रुप हमारा चलता है फाउंडेशंस करके और उनके माध्यम से जो हमारे बच्चे हैं इनके स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं हम चाहे कंप्यूटर से हो सिलाई प्रशिक्षण से लेके और बच्चों के कल्चर जो इन आप छत्तीसगढ़ी कल्चर में देख रहे हैं इन सारे कल्चर को लेके हम काम करते हैं। हर साल आते हैं हमारे नए नए बच्चे और सीखते हैं और इस बार भी आए हुए हैं तो आप सभी देखिएगा कैसा क्या रहा। जैसे कि अपन हर साल आता हो तो ये साल आप मतलब यहाँ का अलग लगी सब का खास लगी से हर साल आते हैं तो सब चीज़ें तो अच्छी है। इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है जैसा मैंने देख पा रही हूँ और सबसे पहली चीज़ है मेरे बच्चे बहुत खुश हैं इस बार। थैंक यू। जैसे कि मैडम मन बताई सब लड़का मन बताई कि मतलब यहाँ के बहुत अच्छा लगा थे और मन हमें जैसे अपन कार्यक्रम बना रही से लेकिन मतलब यहाँ बहुत कुछ सीखे पर मिली उमन अभी घूमी बहुत सारा आम के प्रकार मन के बारे में जानी तो चलो आओ लोग मन जानथन कि मतलब कैसे लगी सी एंडिंग कर दूँ तो ये रही स्लोगन मन के राय मतलब यहाँ के बहुत कुछ जाने पर मिली से 250 प्रकार के आम के बारे में जानने पर मिली से और हाँ तो अगर आप मन भी अगर 250 प्रकार के आम के बारे में नहीं जाने तो ये वीडियो देखा आप मतलब जरूर पता चली और इसने जानकारी पर जुड़े रहो। जय जोहार छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी वाले। तो यहाँ किसे लगी से मोला बहुत बढ़िया लगी से हर साल आथों में है और मोहन वाले ने जिससे जुड़े भी हैं हम
तो अच्छा लगता है। मेरे नए नए वेराइटी देखे मिलते, नए नए आम की वेराइटी देखे मिलते। गुठली भी इकट्ठा करके लाथन हमन जो मन जमा करथन हमन, तो वो और अच्छा लगता है कि हम आम खाथन फिर ओला धो के रख लेथन और यहाँ ला के देथन, तो फेंकन भी नहीं, तो बड़ा अच्छा लगता है हमन ला। ये साल आप मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा आकर्षण के केंद्र का लगी से? अभी तो मैं पूरा नहीं घूम पाए हूँ, लेकिन मन के संग आए हूँ कविता के संग, तो अभी घूमबो हमन तब फिर ओला देखबो, है ना। जैसे कि मैडम का लोग हर साल आते हैं, हर साल बहुत मजा आते, तो ऐसे आओ चलो लोग मत जानथन। हाँ ठीक है जी। मैं डॉक्टर भारती अग्रवाल अभनपुर शासकीय हाई स्कूल गोटपाड़ा में प्रिंसिपल में हूँ, पद में हूँ मैं है, और छत्तीसगढ़ी और हिंदी के साहित्य में रुचि रखता हूँ, सामाजिक कार्य में भी जुड़े हुए हूँ, और कविता मैडम से भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, ताकि उनके लेखक के संग में भी यहाँ आए हूँ, तो ग्रीन आर्मी में भी जुड़े हुए हूँ। तो ये सब आम के जो देखते हैं तो और मजा आते हैं हमन ला, कि हमन के ग्रीन आर्मी और हरियाली जो हमन पर्यावरण के संरक्षण पर काम करते हैं, तो में भी एक तो ये वैरायटी है कि आम के हमन बगीचा बढ़ान, आम के पेड़ पौधा बढ़ान, जहाँ में ऑक्सीजन ज़्यादा मिली, आजकल तो ख़त्म हो जाते हो, तो एक लिए और बढ़िया लगते मतलब। जैसे कि मैडम तो ग्रीन आर्मी से जुड़े हुए हैं, तो ओकर पर तो ये जो महोत्सव है वो तो बहुत आकर्षण के केंद्र है, तो आप मन जल्दी आ और जल्दी देखो।